हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइस, हम यूनिट 9 को प्रिपेयर कर रहे थे अपने आने वाले एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, बहुत ही शानदार वे में विद नोट्स के साथ। ठीक है, जो नोट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। यूनिट 9 का हमारा साइबर सिक्योरिटी चल रहा था। साइबर सिक्योरिटी में ये फोर्थ पार्ट होगा और आज ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं भैया साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ओके। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी में हम बहुत सारी चीजें बात कर चुके थे। सर्ट कैसे बना, क्या चीज कैसे बनी, वो सब हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है, क्या मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रूल है, क्या है, तो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली साइबर क्राइम के संबंध में एक बुडापेस्ट कन्वेंशन। देखिए, जब भी कन्वेंशन कन्वेंशन वर्ड लग जाए मतलब समझ लो कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हो रहा है। ठीक है। और बुडापेस्ट वैसे भी हमारे यहाँ तो है नहीं, तो इंटरनेशनली कुछ हो रहा होगा, देख लेते हैं क्या हो रहा था। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, इस पर सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। और गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प मांगी गई है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उनको बोला गया है कि हम सब मिलके काम करेंगे इस चीज पर। ठीक है। ऐसा अब समझ आ गया होगा। ठीक है। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ओके, ये अपनी तरह की पहली इंटरनेशनल टाइप की ट्रीटी है या संधि है, जिसके थ्रू बहुत सारे हम नेशनल लेवल पे कानून भी बनाएंगे। जांच पड़ताल करने की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका कैसे जांच करता है साइबर अटैक्स के बारे में हमें सीखने मिलेगा, कुछ हम सीखेंगे, कुछ हम उनको सिखाएंगे। ठीक है। ऐसा। तो इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ठीक है। कुछ भी अगर ऐसे होते हैं, ये जो राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिए भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसा देखिए क्या है कि हमारे पास ना सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। अब जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतने ज्यादा बैंक अकाउंट्स। ठीक है। उतनी ज्यादा अकाउंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट भी हैं, फेसबुक ये वो सब बहुत सारी, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो अब अकाउंट्स है, डेटा है, तो साइबर अटैक का डर है। तो सबसे ज्यादा डर साइबर अटैक का किसको है? चाइना को, वहां भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इंडिया को। बट चाइना में तो किसी को घुसने ही नहीं देता ना वो। ठीक है। उधर की तो मीडिया का भी कुछ पता लेता नहीं, कुछ नहीं पता होता, वो तो सब एकदम आइसोलेटेड रीजन है, मतलब सब कुछ उधर सब चारों तरफ से बंद है उनका तो। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इंडिया तो पूरा ओपन है, ओपन मार्केट है, तो यहाँ पर चोरी की बहुत दिक्कत है। तो सरकार को ये डर है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन ठीक है, उसमें हम शामिल भी हुए, बट हमने अभी तक साइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमें ये डर है कि ऐसा ना हो कि इन्हीं में से हमारे सब सीख साख के और हमारी कोई चूना लगाते थे। ठीक है। और दूसरा कि हमारी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, जो देश की, हमारे देश के लोगों का जो डेटा है वो इनके पास चला जाए। गॉट इट? ऐसा। तो वर्तमान में अभी सरकार इसके लिए बुडापेस्ट पे तो साइन नहीं किए हैं, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसके लिए और क्या कर रही है, तो हम बात करते हैं वर्तमान में सरकार क्या कर रही है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटर एनसीएससी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो हम बात कर चुके हैं, सर्ट, इसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, सर्ट इन और एनसीएससी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटर। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा cybercrime.gov.in पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पर आप अपनी कंप्लेन नाम छिपाकर भी कर सकते हैं। आप अपना नाम छिपा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार द्वारा साइबर दोस्त के नाम से एक ट्विटर हैंडल शुरू किया गया। अगर आपके पास कोई भी साइबर अटैक आता है, आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, उस ट्विटर अकाउंट पर जाइए, वहां पर पोस्ट कर दीजिए। उस ट्विटर अकाउंट का नाम है साइबर दोस्त। ठीक है। तो लोगों को ऐसे जागरूक करने के लिए उन क्राइम से सरकार 2021 में नई साइबर सुरक्षा नीति लेकर आई है, उसको जारी करेगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्र जो रणनीति समग्र रूप से भारत और में साइबर स्पेस पूरे, मतलब जितना भी अभी तक कुछ हुआ है, और पूरे भारत में ये नीति लागू होगी। ये बनाई किसने है, नाम याद रखिएगा, राजेश पंत ने। ये इसके मेन कोऑर्डिनेटर है इस पॉलिसी को बनाने के। ठीक है। तो अलग अलग जो भी हमारे पास कंप्लीटली इंडियन सिस्टम है ये। ठीक है।
उसी कंप्लीटली इंडियन टेक्नोलॉजी से हम इस पर साइबर अटैक्स को रोकने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है साइबर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। मतलब एक हमने रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया हुआ है जहां पर अगर आपके साथ कोई भी साइबर अटैक हुआ है तो वहां पर आप बता सकते हैं। तो 30 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। कोई भी इस पर शिकायत करने में सक्षम है। और ये पोर्टल महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक अगर ऑनलाइन सामग्री किसी ने डाली है, कोई शोषण, यौन शोषण से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप अलग से यहाँ पर है सुविधा प्रदान की गई है। साइबर स्वच्छ केंद्र। साइबर स्वच्छ केंद्र, आप बोलेंगे स्वच्छता इधर भी क्या? बिल्कुल है भाई साहब। स्वच्छता मतलब आप क्या बोलते हैं? अरे इंटरनेट पर बहुत गंदगी हो गई है आज। गंदगी मतलब अननेसेसरी चीजें जो हमारे देखने के लिए नहीं है बट फिर भी हमें दिखाई जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बल्गर हैं, या बल्गरिटी अकेली नहीं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो हमें गंदी चीज सिखाती हैं। गंदी चीज मतलब कि उस पर अगर आप जाएंगे तो चोरी करना सिखा रहे हैं, कुछ और सिखा रहे हैं, ठीक है, बम बनाना सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो वो सब गंदगी है। तो साइबर स्वच्छ केंद्र मतलब बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। और ये हमारी डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट है उसके तहत ही ये काम कर रहा है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार हमने इसको बनाया हुआ है। और ये केंद्र इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एंटीवायरस रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये वेबसाइट यूजर्स को अपने सिस्टम या अपने डिवाइस में सुरक्षित करने के लिए सूचना और उपकरण देती है। यह केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 बी के प्रावधानों के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जो सर्ट इन है उसके साथ काम कर रहा है। अगेन रिपीट, जो धारा 70 बी है उसके प्रावधानों के तहत जो हमारी सर्ट इन है उसके साथ ये काम कर रहा है, मंत्रालय के अधीन भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो साइबर स्वच्छ केंद्र क्या कर रहा है? एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। ठीक है, इसके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा और ये काम किसके लिए कर रहे हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा ये जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, तो ये जून 2009 में बना है। और इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो हमारे पुलिस को एकदम इसमें एक्सपर्ट बनाना है और इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, पुलिस को लेकर। ठीक है, इसका मेनली सभी स्तरों पर, विशेषकर जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं उन पर ये पूरा सिस्टम लागू है। मतलब उन पर ये सिस्टम पूरा है उनके पास, वो इसका इस्तेमाल करते हैं जून 2009 से। ठीक है, तो ये हमारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था। मैंने बोला था एक प्रोजेक्ट होगा उसको भी याद करना है, मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP। ठीक है, मिशन मोड का मतलब होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है और हमें इसको बिल्कुल मिशन के स्तर पर करना है। ठीक है, ओके। साइबर सुरक्षित भारत। साइबर सुरक्षित भारत क्या है? बेसिकली ये एक पहल है। ठीक है, एक जनरल पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ पर। इस सहायता संघ के संस्थापक साझेदारों में आईटी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल है, विप्रो है, रेड हैट है एंड डायमेंशन डेटा, ये सारी कंपनीज इसमें शामिल हैं। और बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लाइक NIC, नेस्कॉम, FIDO अलायंस, कंसल्टेंसी क्षेत्र की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ हैं। सर्टिन भी इसमें है। और इस मिशन का मैंने क्या बोला, ये साइबर सुरक्षित भारत मतलब ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो जागरूकता, शिक्षा और सक्षमता मतलब आप पहले तो अवेयर हो, आप फिर उसकी नॉलेज लें, एजुकेट हो कि वो क्या है क्या नहीं है, फिर उसका सक्षम हो उससे बचने के लिए। ठीक है, ओके। कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो साइबर अटैक्स या साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। तो 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में 12वें भारतीय सुरक्षा सम्मेलन में नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की ओर मतलब बहुत सारी चर्चा हुई है, इस बारे में बातचीत की गई है। और अलग अलग स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन हम कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हम कैसे कैसे ला सकते हैं, वो भी बात की गई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये परियोजना है, ये भी शुरू की गई है। इसका मतलब है ISEA, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के बारे में लोगों को एजुकेट करना, बताना और अवेयर करना।
ठीक है। भारत सूचना साझा करने के लिए बहुत सारे देशों जैसे चीन, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ भी समन्वय बनाने पर काम कर रहा है कि हम मिलकर काम करेंगे साइबर टेक के अगेंस्ट। ठीक है। ओके। तो भारत ग्लोबल लेवल पर 17 सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी सबसे तेजी से डिजिटल प्रौद्योगिकी बनने वाला देश है, और हम बहुत ही तेजी से डिजिटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि भारत के पास जो पॉपुलेशन है ना, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा अकाउंट्स है, सबसे ज्यादा डिजिटाइजेशन इंडिया में हो रहा है, दूसरे नंबर पर वर्ल्ड में। तो इसलिए हमारे पास खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। चलिए, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम हर खतरे से निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको अच्छे से पढ़िए, ये नोट्स है, मजा आ रहा है। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।